बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नई सुबह का आगाज़ इस उम्मीद और इस दुआ के साथ करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों खुशबाश हों और अपनी सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे हों। आज है जी सैटरडे का दिन और आज सैटरडे में मौसम ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा आंख मचोली खेली और जी सारा दिन जो था बस ऐसे ही सन ने हाइड एंड सीक हमारे साथ प्ले किया। कभी बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हुई और कभी जो था वो सूरज आता रहा। बस आज का दिन इसी तरह से ऑन एंड ऑफ ही रहा और जी ये अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है और जी ब्रेकफास्ट हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। और ब्रेकफास्ट के साथ जो है वो मैंने कुछ पोटैटोज़ वगैरह भी निकाले थे क्योंकि मुझे ये था कि मैं ईद आने वाली है तो उसके लिए कुछ कबाब वगैरह भी तैयार कर लूँ, लेकिन ये है कि मौसम की इस नासाजी की वजह से कुछ काम जो थे वो कुछ लेट हो गए और शॉपिंग के लिए भी जाना था, तो इसलिए लेटर आफ्टरनून में ही मुझे निकलना पड़ा। 2,000 years later. बहरहाल जी करते करते मौसम की नासाज़ी को देखा और इसी तरह से फिर जैसे ही थोड़ा सा वेदर नॉर्मल हुआ तो फिर उसके बाद लेटर आफ्टरनून में तकरीबन 4 बजे के करीब जो था हम लोग शॉपिंग के लिए निकले। क्योंकि 1-2 रोज़ में जो है वो ईद है और फिर ईद की ख़ास तौर पे तैयारी तो करनी ही होती है, चाहे यूके में रहें या पाकिस्तान में रहें, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन ये होता है कि हम मतलब पाकिस्तानी या मुसलमान होने के नाते जो है हमारे अंदर एक खुद ब खुद एक लहर उठती है कि भई जी ईद है तो फिर अब तैयारी की जाए, शॉपिंग की जाए। तो अभी जो है ना इस वक़्त हम लोग आए हुए हैं नेक्स्ट, क्योंकि बच्चों के कुछ कपड़े ईद के लिए बाय करने थे और ये था कि फिर कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर की हुई थी ना, और इस वजह से जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट में आई थी। और ये यहाँ पे ट्रेडिंग स्टेट है और यहाँ पे तकरीबन हर ही चीज़ यहाँ पे हमें मिल जाती है। नेक्स्ट भी है, यहाँ पे बूट्स भी है और जी बी एंड क्यू भी है। बी एंड क्यू में से मोस्टली घर की ना डेकोरेशन की और सजावट की और गार्डनिंग की चीज़ें जो है ना, मतलब घर से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना कंस्ट्रक्शन के हवाले से, वो आपको यहाँ से बी एंड क्यू से मिल जाती है। अभी जो है इस वक्त मैं नेक्स्ट में आई हुई हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चों की कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और कुछ जो थी ना वो यहाँ से शॉप में से पिकअप करनी थी। तो जी बस ये है कि वेदर ने आज बहुत ज़्यादा आँख मचोली खेली। सुबह-सुबह जो था वो बहुत ही तेज़ बारिश हुई और इतनी मूसलाधार बारिश थी कि बस ऐसे लग रहा था सारा दिन जो है ना कोई भी काम नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर लेटर आफ्टरनून जो है खुद ब खुद जो था वो वेदर अचानक से सही हो गया और जी सूरज भी निकल आया लकीली। लेकिन ये था कि फिर शाम में जाके ना दोबारा से फिर से बारिश जो थी ना वो स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी एक वीडियो में शेयर किया है कि यहाँ पे यूके में वेदर का कोई भरोसा नहीं है या कोई पता नहीं होता कि भी कब किस वक्त जो है ना वो बारिश स्टार्ट हो जाए। तो बस आज हमारे साथ वही कहानी बीती और जी मोस्टली आज लोग जो थे ना वो बहुत ज़्यादा तादाद में घरों से बाहर निकले हुए थे और बहुत ज़्यादा मैंने जो था ना वो क्राउड देखा शॉप्स के अंदर। बहुत गहमा गहमी थी लोगों के अंदर, एक वो जोश और जज्बा और वलवला के जी हमने तैयारी करनी है ईद की। तो इस हवाले से ना लोग, मैंने बहुत सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी ना उसे शॉप्स में पाया कि जी एक तो ये था कि सैटरडे था और दूसरा ये था कि जी ईद आने वाली है। तो इस हवाले से लोगों ने बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग की। आज किसी भी दुकान में मैं गई, बहुत ज़्यादा आप आज के व्लॉग में देखेंगे कि मैंने जो है वो शॉप्स को विज़िट किया क्योंकि जब हम लोगों ने मतलब तैयारी करनी होती है, कोई ख़ास इवेंट हो, तो फिर ये होता है कि एक दफ़ा घर से निकले ना तो फिर बहुत ज़्यादा जितने भी काम इकट्ठे हुए होते हैं ना, फिर मुझे ये होता है कि बस मैं इनको ख़त्म करके ही निकलूँ। अभी जो है ना इस वक्त हम लोग नेक्स्ट में है। नेक्स्ट में जो है वो वुमेन वियर वेयर और जी मेंस वेयर और बच्चों के किड्स के भी हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं। कॉस्मेटिक्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और जी बड़ी ही अच्छी किस्म की यहाँ पे कॉस्मेटिक्स होती हैं। लेडीज़ के परफ्यूम क्या, कॉस्मेटिक यानी कि लिपस्टिक्स, लिप ग्लॉस, नेल पेंट्स और जी परफ्यूम्स घर के लिए, मतलब डेकोरेशन की यहाँ पे चीज़ें भी मिल जाती हैं। हर तरह की आपको वैरायटी की चीज़ें ना यहाँ पे मिल जाती हैं और फिर ज्वेलरी वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। और ये है कि मतलब आप किसी भी शॉप में चले जाना यहाँ पे यूके में, आपको एक शॉप के अंदर ना वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलती है। और ये है कि बस एक दफ़ा अंदर चले जाओ तो फिर मैं तो सीधी ज़ुबान में यही कहूँगी कि नोटों का मुँह खोल के फिर ही बंदा जो है ना वो वापस निकलता है। अच्छा जी, यहाँ से जो शॉपिंग वगैरह की थी ना उसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि अभी जो है ना वो सिर्फ मैं आउटर साइड पे जितनी जगहों पे हम लोग गए थे ना आज के इस व्लॉग में सिर्फ वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो भी शॉपिंग वगैरह की थी उसको मैं नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी यहाँ पे फातिमा की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई यहाँ पे वो कह रही थी कि मैंने ये भी चीज़ लेनी है और वो भी चीज़ लेनी है, यानी कि बच्चियों को शौक होता है कि भाई हम परफ्यूम्स वगैरह बाय करें और कॉस्मेटिक की चीज़ों में काफ़ी उनका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू
शुरू हो जाता है। तो फिर बस ये था कि जितनी इनकी एज के लिहाज से चीज़ें सूटेबल थी ना, मैंने बस फिर इनको वही बाय करके दी कि भई अभी तुम लोगों की एज इतनी ज़्यादा नहीं है और इतनी जो तेज़-तेज़ परफ्यूम्स है ना, वो अभी तुम लोगों का लगाना अलाउ नहीं है। तो फिर इसलिए मैं खुद भी ज़रा इस बात का ख़्याल रखती हूँ कि भई बच्चियों को उनकी एज के अकॉर्डिंग और उनके जितनी ज़रूरी है ना चीज़ें, बस उतनी ही लेके दी जाएँ। लेने को तो बंदा एक दफ़ा जौन-सी भी चीज़ की तरफ मुँह करता है तो फिर यही होता है कि बस दिल तो यही करता है कि भई ये भी चीज़ ले लें और वो भी चीज़ ले लें, लेकिन फिर ये होता है कि फिर अपनी एक तो बजट के अकॉर्डिंग और दूसरा एज के इनकी लिहाज से फिर मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखती हूँ कि भई ये चीज़ इनके लिए सूटेबल है तो इसी को बाय करना चाहिए। होपफुली आप लोगों की भी ईद की तैयारियां जो है वो पूरे ही जोशो खरोश के ऊपर जा रही होंगी, और पाकिस्तान में तो मोस्टली यही होता है कि ईद कुर्बान के ऊपर जानवर वगैरह ही जो है वो बाय किए जाते हैं, उन्हीं की खरीदो फरोख्त जो है वो बड़े जोशो खरोश के ऊपर और बड़े ही हाई पीक के ऊपर जारी होती है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पे हम लोग एनिमल्स वगैरह नहीं बाय करते, क्योंकि हम सिर्फ जाके अपनी कुर्बानी की बुकिंग करवा देते हैं और फिर उसके बाद ईद के नेक्स्ट डे जो है ना वो जो मीट वगैरह है वो हम लोगों को मिलता है, क्योंकि जैसे ये पाकिस्तान में जानवर ज़िबा करने का और उनको कुर्बान करने का एक सीन होता है ना, वो यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि यूके में जो है ना, यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है कि आप अलाउ क्या होना है, यहाँ पे आपको वैसे ही नहीं एनिमल मिलेगा, यानी कि कोई भी लैम वगैरह या मटन या काऊ कुछ भी नहीं यहाँ पे इस तरह से मिल सकता है, बल्कि यहाँ पे आपको सिर्फ जो बुचर की शॉप होती है ना, वहाँ पे जाके अपनी बुकिंग करवानी होती है और फिर उसके बाद आप अपनी पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे जी नेक्स्ट में से अपनी चीज़ें वगैरह इन लोगों ने बाय कर ली थी और फिर उसके बाद हम लोग आगे थे बूट्स। बूट्स जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस शॉप है कॉस्मेटिक्स के हवाले से, और जी ये जितनी भी मतलब लेडीज़ की चीज़ें होती हैं ना, वो हम मोस्टली यहीं से बाय करते हैं। जितनी भी कॉस्मेटिक्स वगैरह बाय करनी हो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय करनी हो, और हर तरह की जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ से मिलती हैं। बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी होती है, और जी परफ्यूम्स वगैरह भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे मतलब ये मैं तो बूट्स को यही कहूँगी कि सेफोरा के बाद ना ये सेकेंड जो है ना नंबर पे आती है एक्सपेंसिव शॉप्स में से। और कॉस्मेटिक्स इनके जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और फिर उसके बाद ये है कि कभी भी मुझे कंप्लेन नहीं हुई कि कोई भी मैं अगर स्किन के ऊपर प्रोडक्ट लगा रही हूँ तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आया हो या कोई इस तरह से प्रॉब्लम हुआ हो। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में रहते हैं तो वो बूट्स में से या सफोरा में से चीज़ें वगैरह लें। और दूसरा ये कि अगर वो लोग जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब एक शौक होता है कि भी हमने जो मेकअप वगैरह है ना वो अच्छी क्वालिटी का बाय करना है, तो वो इधर से ही मंगवाया करें। बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ से ना मेकअप मिलता है। यहाँ पे ना मुझे एक नई प्रोडक्ट देखने को मिली थी, वो है जी यहाँ पे ये रेवलॉन का ये वाला ना मैनीक्योर पेडिक्योर पेडिक्योर सेट ही है ये, और ये बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। लेकिन ये था कि यहाँ पे इसके ऊपर ना फुल डिस्क्रिप्शन नहीं थी लिखी हुई कि ये इलेक्ट्रिक है या कि ये बैटरीज के ऊपर वर्क करता है। लेकिन ये मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि पूरा सैलून की तरह का ना ये आपको पेडिक्योर देता है। तो बस उसने कहा कि आप जो है इसको ऑनलाइन सर्च कर लें, देख लें कि भी ये इलेक्ट्रिक है या कि बैटरीज के ऊपर चलेगा, तो फिर उसके बाद मैं इसको बाय करके आप लोगों को रिव्यू भी दूंगी कि ये कैसी प्रोडक्ट रही। लेकिन फ़िलहाल मुझे देखने में यही लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। और जी ये बूट्स के जो नंबर 7 के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और जितनी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं ना, वो बहुत ही अच्छी होती हैं। उनकी क्वालिटी बहुत ही आला किस्म की, मैं तो यही कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना बूट्स की, वो पसंद है नंबर 7 की। और फिर अभी हमारी शॉपिंग कंप्लीट नहीं थी हुई, क्योंकि मैंने कुछ ग्रॉसरी वगैरह भी करनी थी घर के लिए, और फिर से जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी। अभी ये तकरीबन हमें घर से निकले हुए 1 से 1.5 घंटा ही हुआ था कि दोबारा से जो है ना वो बारिश, मूसलाधार किस्म की बारिश जो थी ना वो स्टार्ट हो गई थी। और अभी जो है ना हम लोग टेस्को पहुंच गए हैं, क्योंकि मिल्क वगैरह और इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो घर की ज़रूरियात की होती हैं ना, और स्पेशली ईद के हवाले से, तो वो मैंने फिर बाय करनी थी। पहले मुझे ये था कि मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर प्लेस कर दूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब घर से निकले हुए हैं तो फिर एक ही दफ़ा सारे काम करके घर वापस जाएंगे। वहीं पे जो है वो मुझे टीके मैक्स नज़र आया, और टीके मैक्स से हम लोगों ने बाय करना था जी टेड बैकर का बैग। वो मैंने यहाँ पे पहले मैं देख के गई थी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा 2 मिनट देख लूँ, अब ईद तो आ ही गई है और शॉपिंग वगैरह भी करने के लिए निकले हुए हैं, तो मैं ज़रा बैग भी ले ही लूँ। लेकिन फिर जब मैंने अंदर जाके शॉप में देखा तो एक तो रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। अब इस शॉप में पता नहीं इतना क्राउड होने की क्या वजह थी, लेकिन ये है कि जिस बैग को मैं देखने
के लिए गई थी और जो मैंने पसंद किया था वो यहाँ पे अब अनअवेलेबल हो गया था। उन्होंने कहा जी कि आप जो है अब इसे ऑनलाइन देख लें, माइट भी ऑनलाइन अब अवेलेबल हो, लेकिन अभी शॉप में जो है ना ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। और जी ये आप लोग डिसऑर्गेनाइजेशन देख रहे होंगे, मोस्टली जो है ना इस शॉप में के अंदर मैंने कभी इतना रश नहीं देखा, इतना क्राउड नहीं होता, लेकिन आज बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना जो थे वो लोग आए हुए थे और इस वजह से जो है ना हर चीज़ अपने अपने आइल्स में से निकल के ना फ्लोर के ऊपर थी। तो ये मुझे देख के थोड़ा भी अजीब भी लगा कि मोस्टली यहाँ पे इस तरह से नहीं होता। और ये है कि मैं यहाँ पे वैसे इस शॉप में इतना आती भी नहीं हूँ ना टीके मैक्स में, क्योंकि यहाँ पे ना जो है वो वैरायटी ऑफ थिंग्स होती हैं और मोस्टली जो है ना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऑनलाइन ही चीज़ें बाय कर लूँ, क्योंकि ऑनलाइन ना आपको ज़्यादा वैरायटी भी मिल जाती है और हर शॉप की जो है ना वो प्राइस भी आ जाती है। तो इस वजह से जो है ना मैं चीज़ें ऑर्डर करके घर ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि एक तो उसमें बच्चों के साथ मुझे ना बहुत ज़्यादा हैसल फ्री हो जाती हूँ मैं, कि मैं जब बच्चे सो जाते हैं ना फिर उसके बाद मैं प्रोडक्ट्स को देख के ना फिर आराम सुकून के साथ उनको ऑर्डर करती हूँ। और दूसरा ये होता है कि फिर उसमें आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स भी मिल जाती है। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे बैग नहीं था मिला, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो इसको लेटर ऑन जो है वो पेंडिंग कर लेते हैं, फिर बाद में किसी और दिन आके ना यहाँ से बैग वगैरह ले जाऊँगी। अभी जो है इस वक़्त हम लोग आ गए हैं टेस्को, और टेस्को में से मैंने आपको जैसे पहले बताया कि घर की कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी थी, तो वो उसके लिए हम लोग आए थे। और ये जी मोहम्मद हुसैन साहब जो है ना इसके अंदर डाल रहे हैं कॉइन, और यहाँ पे जो भी ट्रॉली वगैरह होती है ना उसको इन्होंने लॉक लगाया होता है, क्योंकि लोग जो है ना वो बाहर ट्रॉलीज वैसे ही छोड़ जाते हैं ना। तो अब इन्होंने ये नया सिस्टम शुरू किया था कि इसके अंदर कॉइन डाल के तो फिर आप जो है वो ट्रॉली बाहर निकाल सकते हैं। अभी इस वक्त हम लोग ट्रॉली लेके ना अंदर आ गए हैं टेस्को में। और जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना जो अट्रैक्टिव चीज़ लगती है ना मुझे ये है कि एंट्रेंस होते साथ ही ना इन्होंने आगे फूल रखे हुए होते हैं। फूलों से आपका इस्तकबाल किया जाता है, और फिर उसके बाद जितनी भी ग्रॉसरी की चीज़ें होती है ना वो बाद में लेटर ऑन आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बनानास बिल्कुल फिनिश हो चुके थे, और जी टेस्को के बनानास की जो क्वालिटी है ना वो मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया हुआ है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है। मुझे यहाँ पे 2-3 शॉप्स के जो बनानास है ना वो अच्छे लगते हैं। उनमें एक तो टेस्को है, दूसरा मार्क्स एंड स्पेंसर है, और तीसरे नंबर पे जो है ना वो एलडी, उसके भी अच्छे ही होते हैं बनानास, लेकिन टॉप पे जो है ना वो टेस्को और मार्क्स एंड स्पेंसर हैं। आज तो जो है ना वो टेस्को में मोस्टली चीज़ें ख़त्म थीं, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि लोग बहुत ज़्यादा ईद उल अज़हा के लिए शॉपिंग करने को निकले हुए थे। और ये देखें यहाँ पे आप देखें जी दूध की एक भी बोतल जो थी ना वो अवेलेबल नहीं थी। जितनी भी है ना वो छोटी-छोटी वाली बोतल्स पड़ी हुई थी, और उनको लेने का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं था। जो बड़ी वाली बॉटल्स होती हैं ना 3.4 लीटर की, हाँ वो वाली अवेलेबल नहीं थी जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं ना घर में। तो फिर इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को भी मैंने पेंडिंग में कर दिया कि भी मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करके सेन्सबरी से ही मंगवा लूँगी, क्योंकि ये छोटी वाली बोतलें लेना वर्थ नहीं है, और पहले ही इतनी महंगाई है और ऊपर से फिर ये छोटा सामान इकट्ठा करके तो और ज़्यादा ना जो बजट है ना वो एक्सपेंसिव हो जाता है, आउट ऑफ बजट हो जाते हैं ना। फिर उसके बाद जो था वो हम लोग आगे जी चेकआउट, यानी यहाँ की ये जो सुपर मार्केट होती है ना ग्रॉसरी वगैरह, जहाँ पे एशियन ग्रॉसरी हम लोग करते हैं, वहाँ पे हम लोग आ गए थे। और जी क्योंकि अब घर में ईद है, और जी लहसुन प्याज टमाटर वगैरह औरतों के सामान आप लोग भी कह रहे होंगे कि ये औरतों का सामान कैसे हो गया। औरतों का सामान इसलिए कि हम लोगों ने तो सारा दिन किचन में गुजारना है, और इसलिए ये घर का सामान नहीं है, ये औरतों का सामान है। औरतों का सामान लेने के लिए यहाँ पे मैं आ गई थी, और माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत खूबसूरत सी यहाँ पे सब्जियां हैं, कलरफुल सी। और जी कोरिएंडर काफ़ी फ्रेश था, जो हरा धनिया होता है, और उस पे ऑफ़र भी लगी हुई थी कि जो 3 कोरिएंडर के बंच थे ना वो 120 के मिल रहे थे। नॉर्मली क्या होता है कि जो 2 मिलते हैं, तो उन्होंने आज ईद की वजह से एक ऑफ़र लगाई हुई थी कि आपको एक जो हरे धनिये का बंच है ना वो फ्री मिल जाएगा। चलें जी, तो ये हो गई एक बात। और फिर उसके बाद मोस्टली चीज़ें यहीं से मैं बाय करती हूँ, और ये है कि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। और जी यहाँ पे बहुत ढेर सारी शॉपिंग करने वाली थी, लेकिन ये कि कहीं-कहीं करके मैंने थोड़े-थोड़े करके क्लिप्स बनाए हैं। बहुत इतना ज़्यादा यहाँ पे आप यकीन माने रश था ना आज, कि लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई थी चेकआउट में, और बहुत ढेर सारी लोगों ने ना दिल खोल के शॉपिंग की है। जैसे कि रमज़ान में लोग ढेरों ढेर शॉपिंग करने के लिए निकले हुए थे ना, क्योंकि रोज़े थे, उससे भी आप कह लें कि बस वही हिसाब था कि भई लोग यहाँ पे ना ढेरों ढेर शॉपिंग कर रहे थे। मीट तो यहाँ पे देखने को नहीं था मिल रहा, जितनी भी यहाँ पे मीट की वैरायटी थी ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को थी। और एक ये आप जो देख रहे हैं ना काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे ना गोश्त वगैरह लेने के लिए इकट्ठे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ईद वाले दिन यहाँ पे जिस दिन कुर्बानी होती है ना उस दिन यहाँ पे गोश्त हम लोगों को नहीं मिलता। उसके लिए ये होता है कि हम लोग पहले से मीट बाय करके तो रख लें,
और ईद वाले दिन उसको पहले वाला जो हम लोगों ने गोश्त वगैरह बाय किया होता है ना, फिर उसी को हम लोग यूज़ करते हैं और फिर जो हम लोगों ने कुर्बानी दी होती है ना, वो नेक्स्ट से हम लोगों को मिलती है। ये यहाँ पे बस ग्रॉसरी वगैरह करने के बाद हम लोग अब आ गए थे। यहाँ पे मैंने पेमेंट वगैरह भी कर दी है क्योंकि क्यू बहुत लंबी थी और उसे दिखाना इम्पॉसिबल था। चलें जी, तो अब जो हम लोगों ने शॉपिंग की है ना, उसे आप लोगों के साथ नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में मैं आप शेयर करूँगी। तो जी, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।